हाय गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक हमारे निफ्टी एनालिसिस सीरीज में। और आज हम लोग निफ्टी 5 अक्टूबर 2020 के लिए एनालाइज करने वाले हैं। बैंक निफ्टी भी एनालाइज करने वाले। हमेशा की तरह मेरा दोस्त मनीष मेरे साथ है। और मनीष, कैसे हैं आप? हेलो गौरव, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। आप बताओ। एकदम मस्त। जो हमारा पहला प्रेडिक्शन था इसके पहले वाले ट्रेडिंग का, वो एकदम स्पॉट ऑन हुआ। तो गैप जब अप भी ओपनिंग। यस, और जब भी एनालिसिस स्पॉट ऑन होता है मैं खुश होता हूँ। जब गलत भी होता है तब दुखी भी होता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए मनीष आगे बढ़ते हैं, निफ्टी को और बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। ठीक है, आप लोग भी प्लीज ध्यान दीजिए। तो मनीष, ये रहा निफ्टी का डेली चार्ट। इन्वेस्टिंग.com ओपन किया है मैंने। आप रेंजेस हमारे बता दीजिए, क्या रेंजेस लग रहे हैं आपको कल के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। तो कल के लिए जैसा निफ्टी कल के लिए जो बिहेव करने वाला है उसका इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का रेंज में बता देता हूँ। इमीडिएट सपोर्ट जो मुझे दिख रहा है फिलहाल के लिए वो 11,325 के लेवल पे दिख रहा है। और अब ऊपर की तरफ अगर रेजिस्टेंस देखें तो वो बन रहा है 11,470। सो बेसिकली ये अराउंड 150 पॉइंट की जो रेंज है वो हमारे लिए बहुत क्रूशियल बनेगी। अगर हम ऊपर और नीचे की तरफ अगर बड़ा मुंह देखें तो वो इस लेवल के बाहर ही दिखेगा। ओके। इनफैक्ट लोअर साइड अगर हम देखें तो एक जो नीचे का क्रूशियल लेवल है 11,085 का, वो बड़ा क्रूशियल लेवल बनने वाला है। कोई भी बड़ा मूव नीचे की तरफ उसके नीचे ही दिख पाएगा। ओके, तो बेसिकली 150 पॉइंट का रेंज है। तो कल जो ट्रेड करना चाहते हैं अगर देखा जाए मनीष, तो 11,350 के रेंज में बाय कीजिए। 11,350 टू 11,325 के रेंज में बाय कीजिए। स्टॉप लॉस आप 11,285 पे रख दीजिए, सेफ पॉइंट करने के लिए 11,285 पे रख दीजिए। जिनको शॉर्ट करना है वो 11,420 11,425 टू 11,450 के रेंज में आप शॉर्ट कीजिए। 11,500 को अपना स्टॉप लॉस बना दीजिए। और अगर आप नीचे हैं, नीचे बाय अगर आप बाय कर रहे हैं तो आपका टारगेट 11,400 11,450 के आसपास होगा। अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपका टारगेट होगा 11,300 11,250। ये कल के लिए हम एक रेंज बना सकते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। ठीक है, तो ये रही बात मनीष निफ्टी का डेली चार्ट का। पर मुझे ना यहाँ पे एक पैटर्न नजर आ रहा है, अगर आप ध्यान दो तो। अब बना नहीं है, मैंने एक पोस्ट भी डाला था अपने लिंक्डइन के ऊपर। मैं सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूं। देखा है मनीष, मैंने, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। हाँ, एक पैटर्न बन रहा है। अगर आप ध्यान दो, ये वी बन रही है और एक शार्प मूव नीचे गई थी, उसी तरह अब हम शार्पली ऊपर भी जा रहे हैं, वन साइड मूव ले रहे हैं। तो मुझे क्या लग रहा है पता है, निफ्टी अब इस रेंज में अटकने की कोशिश करेगा। अगर ये पैटर्न बन रहा है तो आई थिंक अब हमारा टॉप जो आने वाले दिनों में है वो 11,585 होगा। ठीक है मनीष, और वहीं से निफ्टी शायद अब नीचे घूमेगा। अगर वो रिट्रेस 11,185 से रिट्रेस करके वापस इस लेवल पे आया तो एक बुलिश पैटर्न बन सकता है यहाँ पे, जो मुझे लग रहा है चांसेस बहुत हाई है बनने के। ठीक है, तो बिल्कुल बिल्कुल। इस पे मैं हाईलाइट इसलिए करवा रहा हूँ कि अगर अगर एक हफ्ते में 11,600 की तरफ निफ्टी बढ़ा और एक धड़ाम से नीचे गिरे, तो किसी को डरना नहीं है जब तक हम लोग को नीचे के लेवल को तोड़ते नहीं है। ठीक है, बिल्कुल तो ये बुलिश पैटर्न बनने की कगार पे है। आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज उसे ध्यान से देखिए। बहुत इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं हम लोग। अगर ये हुआ तो निफ्टी 12,000 दिखा सकता है, पर वो 12,000 बिल्कुल। तभी दिखाएगा जब ये पैटर्न कंप्लीट होगा। आई रिपीट, जब ये पैटर्न कंप्लीट होगा। ठीक है, तो हाँ मनीष, एक प्रिएम्प्ट करने में अलग ही मजा है। कल अगर सही हो गया ये तो हम भी खुश, जो हमें देख रहे हैं वो भी खुश। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो मनीष ये था टेक्निकल पार्ट। हम आ जाते हैं डेरिवेटिव डेटा पे। डेरिवेटिव डेटा पे आता है। ठीक है, ये रहा ऑप्शन चेन। एक्सपायरी अब 8 अक्टूबर की हो जाएगी। 8 अक्टूबर की एक्सपायरी ले लेते हैं हम लोग। और हाँ, तो मनीष देखो, कल पहला दिन होगा क्योंकि कल लॉन्ग वीकेंड के बाद हम खुल रहे हैं, तो रेंज थोड़ी लंबी होगी। तो अगर आप देखें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, अगर मनीष आप ध्यान से देखें तो करंटली 11,500 पे ही है। अगर आप हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं, 16 लाख शेयर, ऑलमोस्ट 16 लाख 16 शेयर लाख शेयर है आउटस्टैंडिंग है। वहाँ। ठीक है, तो ये करंट रेजिस्टेंस है, जो टेक्निकल डेटा में भी हम लोग ने 11,500 स्टॉप लॉस दिया है। तो अब निफ्टी को जो बिल्कुल मेन रेजिस्ट जो मूव मिलेगी वो 11,500 के ऊपर ही मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल। बिल्कुल इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाता हूँ। इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे, जो हाईएस्ट कॉल राइटिंग हुई है ना, ऑल राइटिंग हुई। वो देखो, वो अब ऊपर की तरफ हुए ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है, हाँ, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही 11,700 है। से लेके 12,050 के लेवल 12,000 के लेवल तक हाईएस्ट कॉल राइटिंग हुई है। इसका मतलब है थोड़े से कॉल राइटर्स भी समझ रहे हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती ऊपर की है। तरफ हो सकता है, बराबर। पर मैं इसे अभी कंसिडर नहीं करूंगा, बिकॉज पहला दिन है। कल डेटा क्या बन के आता है उस पर हम इस पे विस्तार में बात करेंगे। फिलहाल के लिए इसको ऐसी समझ रहे कि डेटा में पॉजिटिव बिल्टअप दिख रहा है। ठीक है,
तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 11,500, पॉजिटिव बिल्डअप टुवर्ड्स 12,000 दिख रहा है, लेट्स सी क्या होता है उसमें, ठीक है। पुट साइड पे देख लेते हैं सपोर्ट कहाँ बन रहा है। अगर आप ध्यान दें मनीष, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा है 12,000 के स्ट्राइक पे, करीब 17 लाख शेयर्स है ना। एक मिनट हाँ गौरव, एक मिनट हाँ, तुम्हारी स्क्रीन थोड़ी लैग हो रही है। ठीक है, मैं बना देता हूँ। यहाँ पे दिख रहा है ये करीब 17 हाँ लाख बिल्कुल, शेयर है 12,000 11,200 के ऊपर। पर मनीष एक चीज नोटिस कीजिए, हाईएस्ट यहाँ पे जो पुट राइटिंग हुई राइटिंग है हुए वो 11,400 से लेके 11,300 तक हुआ है। इसका मतलब ये है कल अगर निफ्टी बाय चांस 11,400 के नीचे सस्टेन करके, तो थोड़ी मूव हमें एक मूव आ जाएगी नीचे की तरफ, मतलब एक क्योंकि 11,350 वो कवर यहाँ कर के जो पुट राइटर्स वो करेंगे, अपनी कवर पोजीशन कवर करेंगे। करेंगे। यस ठीक है, तो इसीलिए बाय 11,400 के आसपास मत कीजिए, इसलिए हमने कहा है प्लीज बाय नियर 11,350 11,325, ठीक है। क्योंकि अब मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है मनीष, हम 13,000 शायद नहीं तोड़ेंगे डेटा के हिसाब से, इसीलिए स्टॉप लॉस को 11,285 दिया मैंने, कि बाय चांस 11,300 टूटा भी तो वहां पे बाइंग आके हम तुरंत ऊपर आ जाएंगे, मेरी ये फीलिंग है। टूटेंगे भी तो थोड़े टाइम के लिए टूटेंगे, उसके बाद ऊपर आ जाएंगे। रीजन बीइंग ट्रम्प साहब बीमार है, उसके से प्रॉब्लम हो सकता है, वैसे कुछ नेगेटिविटी तो है नहीं मार्केट में। तो हाँ मनीष, ये था डेरिवेटिव रेंज। तो आई थिंक 11,300 इमीडिएट सपोर्ट है, वो नहीं टूटेगा। 11,500 इमीडिएट हर्डल है जो तोड़ना मुश्किल है। 200 पॉइंट का रेंज यहाँ बन रहा है, 150 पॉइंट का रेंज हमारे टेक्निकल डेटा में बन रहा है, दोनों मैच कर रहे हैं। लेवल्स बाइंग का भी दे दिया हमने, सेलिंग के भी लेवल्स दे दिए, स्टॉप लॉस भी दे दिया। तो आई होप जो हमें देख रहे हैं वो यही लेवल्स पे कीजिए, बिकॉज गेम ऑफ लेवल्स, ये हमेशा याद रखना, गेम ऑफ लेवल्स, ठीक है। तो आइए मनीष बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी काफी बुलिश, पर मनीष मुझे एक टेंशन है, जो रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है कि अप टू 2 करोड़ जो इंटरेस्ट, मोरिटोरियम इंटरेस्ट और इंटरेस्ट है, उसको वेवर देना है। शायद बैंक्स इसको नेगेटिव में ले सकते हैं, थोड़ा संभाल के, थोड़ा कॉशियस रहिएगा। बैंक निफ्टी में कैसा रिएक्ट करेंगे हमें पता नहीं है, क्योंकि सारे बाजार बंद थे। जो रिएक्शन मिलेगा कल मिलने वाला है हमें, कल मिलेगा। और मोस्टली हो सकता है कल शायद बैंक निफ्टी अगर रेड में होता है तो उसकी वजह से निफ्टी में भी उसका इफेक्ट दिख सकता है। एग्जैक्टली, तो थोड़ा कॉशियस रहिए। तो अगर किसी को लॉन्ग करना है बैंक निफ्टी में, आपका सपोर्ट जो नीचे की तरफ रेंज है मनीष, नीचे का रेंज 11,500। हाँ मैं बता देता हूँ। हाँ, जो इमीडिएट सपोर्ट जो हमें दिख रहा है वो 21,500 21,500 है। हाँ, और ऊपर की तरफ जो हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस दिख रहा है वो 22,700 पे दिख रहा है। हाँ। तो यहाँ पे मतलब 1200 पॉइंट की रेंज है। तो अगर किसी को बाय करना है, कल डेज लो पे बाय कीजिए, या तो 21,750 से लेके 21,800 के आसपास बाय कीजिए, अगर बैंक निफ्टी नीचे आता है तो, क्योंकि 300-400 पॉइंट गिरने में प्रॉब्लम नहीं है। 21,850 से लेके 21,700, या मैक्स आप 21,900 पे बाय कीजिए, फॉर अ टारगेट ऑफ बाई 22,100, 22,200, 20,300। जिसे सेल करना है वो 22,600 से लेके 22,500 के रेंज में सेल कीजिए। स्टॉप लॉस आपका 22,750, 22,750 के रेंज में रखिए। ये आपके लिए कल के लिए ट्रेड बनता है। यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज पता है क्या बस मनीष, यहाँ पे वॉल्यूम्स एवरेज वॉल्यूम से हायर दिख रहे हैं। अगर यहाँ पे मूव सस्टेन हुआ ना, तो बैंक निफ्टी लीड कर सकता है। अगर जिसे नहीं समझ रहा, अगर आप निफ्टी के वॉल्यूम्स देखें तो खाली थोड़ा कम वॉल्यूम, अगर आप देखें तो वॉल्यूम थोड़े कम है। तो हाँ बैंक एवरेज वॉल्यूम से कम है। हाँ डीएनएफ बैंक में वो एवरेज वॉल्यूम के ऊपर है। हाँ, पर वही है, वो जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है उसको बाजार कैसे लेता है वो कल ही समझेगा हमें। तो इसीलिए थोड़ा चांस है। जहां तक मुझे लग रहा है कि मुझे तो लग रहा है बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा नेगेटिव ही लेने वाले हैं, थोड़ा मतलब वो हम प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, तो कल देखते हैं इशू से, अभी कुछ नहीं कहते, वरना हमारे बोलने पे कल कोई ट्रेड ले लिया तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। बस एक एडवाइस, पीस ऑफ एडवाइस, प्लीज टेक कॉशियस विद रिगार्ड्स टू बैंक निफ्टी टू, ठीक है। आ जाते हैं इसका डेरिवेटिव डेटा देखने मनीष। अगर आप ध्यान दे, अच्छा सॉरी, ये निफ्टी का है। हाँ चेंज कर रहा हूँ। तो मनीष, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो खड़ा है वो खड़ा है 23,500 पे, 23,500 पे, ठीक है। वही हो सकता है ना कि किसी ने सॉरी किसी ने वो वर्डिक्ट के वजह से ही कर लिया रहेगा ये, ठीक है। पर उसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ मनीष, बिकॉज मुझे थोड़ा काफी दूर का रेंज है, वो 1000 पॉइंट ऊपर है, बहुत ज्यादा ऊपर है। इमीडिएट रेजिस्टेंस देखें तो हाँ, अगर आप देखें तो 22,500 है, बट वो उस पे बैंक निफ्टी ऑलरेडी खड़ा है। तो अगर कल 22,500 पे निफ्टी सस्टेन नहीं कर, मतलब उसके नीचे सस्टेन करता है, तो ये इमीडिएट रेजिस्टेंस बन जाएगा इंट्राडे के लिए,
समझ रहे हो कि नहीं मनीष? तो इंट्राडे में ध्यान दीजिएगा, इफ बैंक निफ्टी इज नॉट एबल टू सस्टेन 22,500 22,500 के ऊपर बैंक निफ्टी नहीं जा पा रहा है, इसका मतलब ये है कि अब ट्रेडर्स इसको रेजिस्टेंस बना देंगे इंट्राडे के लिए, तो प्लीज थोड़ा संभाल लीजिएगा। बट अगर मुझसे पूछे मनीष, तो मैं 23,000 को रेजिस्टेंस मान के चलता हूँ। हाँ, क्योंकि नीचे की तरफ भी आप देखोगे तो कॉल राइटिंग तो हुई है। हाँ, ठीक है, 23,000 रुपए, 23,500 पे भी हुई है। और अगर देखा जाए मनीष, सेकंड हाईएस्ट कॉल राइटिंग 24,000 रुपए खड़ा है। एग्जैक्टली, तो डेटा बुलिश है, पर मैं बुलिश थोड़ा है कॉशियस हूँ कि अगर बैंक निफ्टी 22,500 नहीं क्रॉस करता है तो प्लीज थोड़ा कॉशियस हो जाए। तो अगर कोई कल ट्रेड ले रहा है ना, अगर निफ्टी ऊपर है, मतलब बेचने के लिए, बेचने में बहुत मजा आएगा कल जिसको भी आएगा, अगर 22,500 क्रॉस नहीं हुआ। बिल्कुल, तो 22,500 अगर क्रॉस करके लेकिन ऊपर की तरफ और नहीं बढ़ रहा है, तो वहाँ वो लेवल पे अपन सेल कर सकते हैं। और कोई सेफ ट्रेडर है जिसको सेफ रहना है, तो 22,500 के ऊपर तेजी करो, पोजीशन परसों तक ले जाओ, पर 22,500 के ऊपर तेजी करो। वहां पे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा कल का डेज लो 22,200 के आसपास अपना स्टॉप लॉस बिठा देना, ठीक है, 300-400 पॉइंट नीचे, ठीक है। तो हाँ मनीष, बैंक निफ्टी भी बुलिश है, नो प्रॉब्लम। सपोर्ट वही है, देखो अगर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अगर हम देखें तो 21,500 पे है, जो हमारा टेक्निकल डेटा का मैच करता है। आपको स्क्रीन नहीं दिख रही, मैं समझ गया। बिल्कुल दिख रही, ठीक है। और हाईएस्ट जो पुट राइटिंग हुई है करीब करीब 4 लाख शेयर, वो 22,000 पे। तो पुट राइटर्स भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं 22,000 के नीचे नहीं जाएंगे ये। हाँ, 22,000 पे बराबर, 22,000 पे। तो यहाँ भी डेटा पॉजिटिव है, बट एक ही रुकावट है, एक ही रुकावट का लेवल है 22,500। अग्रेसिव प्लेयर्स 22,500 पे, आप 22,500 के ऊपर कीजिए। अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ मिलता है तो बिंदास बाई कीजिए, कोई लोड नहीं है, ठीक है। तो मनीष, मेरा एक्सपीरियंस कहता है शायद बैंक निफ्टी 22,000 ना तोड़ेगा, रेंज में रहेगा 500 पॉइंट के, 22 पर नहीं तोड़ेगा 22,000, मेरे को ऐसा लग रहा है। तोड़ा तो जिसको मिलेगा 21,850 पे बाई कीजिए आराम से, और 21,500 का स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर की तरफ टारगेट खुले। तो फिलहाल के लिए अगर हम देखें तो डेटा पॉजिटिव है, मूड पॉजिटिव है, रुझान ऊपर का ही है, जो सेंटिमेंट है वो ऊपर की तरफ ही है। तो यस गाइस, दिस इज व्हाट इट इज। अब आ जाते हैं ग्लोबल मार्केट्स पे। ग्लोबल मार्केट्स देख लेते हैं एक बार कि डाउ फ्यूचर्स, एक्चुअली फ्राइडे को जब गांधी जयंती थी तो हमारे मार्केट्स बंद थे। तो डाउ जब डोनाल्ड ट्रंप का जब ये आया, न्यूज आया कि डोनाल्ड ट्रंप को कोरोना हो चुका है, तो ग्लोबल मार्केट गिर चुके थे। पर उसके बाद काफी तेजी से मार्केट्स रिकवर भी किए हैं, मतलब जो 150-200 पॉइंट की डाउनसाइड रैली देखी थी वो कवर हो गए हैं। अगर आप देखो यूएस फ्यूचर्स -62 पे क्लोज हुए, मतलब उन्होंने अपने डेज लो को, राइट हैंड साइड पे मनीष यहाँ पे है, बिल्कुल -62, हाँ -62। और एसजीएक्स निफ्टी भी, एसजीएक्स निफ्टी फ्यूचर जो सिंगापुर निफ्टी का फ्यूचर है, वो भी 11,400 पे बंद हुआ, 11,399 पकड़ लो, तो 11,400 के आसपास बंद हुआ। इसका मतलब ये है कि हमारा जो सेंटिमेंट है, जो नीचे की तरफ कहते हैं, बायर्स ने अपनी होल्ड ली और बाजार को ऊपर लेकर गए। तो ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है, बट हाँ थोड़ा कॉशियस रहेंगे तो आपके लिए भी फायदा है, हमारे लिए भी फायदा है। तो हाँ मनीष, ये था कल के लिए, आपको कुछ ऐड करना है? बिल्कुल, जैसा कि हमने डेटा में देखा है, डेरिवेटिव डेटा भी थोड़ा बुलिश फॉर्म में है, बट फिर भी हम वही कहेंगे, थोड़ा सावधानी बरतिए, जो हमने लेवल्स दिए हैं उसको ध्यान से देखिए, और ट्रेड लेना है तो वो लेवल्स को फॉलो कीजिए। और अगर कल आप स्टॉक्स देख रहे हैं, कल के लिए स्टॉक्स देख रहे हैं, तो ऑटो सेक्टर पे ध्यान दीजिए। ऑटो सेल्स नंबर्स अच्छे आए हैं, पॉसिबिलिटी है कि ऑटो सेक्टर अच्छा करेगा। दूसरा जो स्टॉक मुझे लग रहा है अच्छा करेगा वो टीसीएस लग रहा है। टीसीएस ने एक नेकलाइन तोड़ी है, तो आप टीसीएस पे भी ध्यान दे सकते हैं। हमारा कोई बाय कॉल नहीं है, ना कोई सेल कॉल है, ये बस आपके लिए बताने के लिए कि कल आप इन स्टॉक्स पे ध्यान दे सकते हैं। दैट्स इट। तो यस गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और हाँ, अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आता है तो मनीष लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कल वापस आइए, सब्सक्राइब। ठीक है, हम कल मिलते हैं आपसे। ऑलराइट, थैंक यू गाइस, टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट मनीष। गुड नाइट, थैंक यू गौरव।